मरणं मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपिनम यत्र कौशयेम सा काशी केनमीयते। स्कंद महापुराण का यह श्लोक काशी के बारे में बताता है कि यानी मरना मंगलकारी है जहां, वो जगह काशी के अलावा और क्या हो सकती है। मैं अपनी इस यात्रा में 5 दिन काशी रुका और इन 5 दिनों में 3 बार मैं मणिकर्णिका घाट पर आकर घंटों यहाँ बैठा रहता। यहाँ बैठकर मैं कभी जलते शवों को देखता, कभी शवों का दाह संस्कार करते डोम परिवार के लोगों को देखता, कभी उन लोगों को देखता जो यहाँ दाह संस्कार के लिए आए हैं। हर चेहरे का भाव पढ़ने की कोशिश करता रहा और मन में कई विचार लिए वापस अपने होटल चला जाता। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अब डर ही जेहन से समाप्त हो गया। हमारे लिए ये सब कुछ नया और अजीब सा होगा, लेकिन उनके लिए तो ये आम बात है। हर 2 मिनट में एक शव दाह संस्कार के लिए पहुंच रहा, और ये सब पिछले 4000 से अधिक सालों से लगातार चलता आ रहा है। सनातन धर्म में मान्यता है कि संध्या काल के बाद अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, लेकिन सिर्फ मणिकर्णिका घाट इकलौता ऐसा घाट है जहां 24 घंटे अंतिम संस्कार किया जा सकता है। इसका कारण है भगवान शिव से इस घाट का जुड़ा होना। 4000 से अधिक वर्षों से इस घाट पर चिता की अग्नि बुझी नहीं है, इसीलिए इस जगह को महाशमशान भी कहा जाता है। भगवान शिव ने माता सती का अंतिम संस्कार भी इसी घाट पर किया था। मणिकर्णिका घाट एक शक्तिपीठ भी है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव वियोगी होकर सती के मृत शरीर को अपने कंधे पर रखकर इधर उधर घूम रहे थे, तब भगवती के दाहिने कान की मणि इसी स्थान पर गिरी थी। इसीलिए इस जगह को मणिकर्णिका घाट भी कहते हैं। मणिकर्णिका घाट पर जिसका भी दाह संस्कार होता है, भगवान शिव स्वयं उसे एक तारक मंत्र देते हैं, जिससे वह शरीर जीवन और मरण के चक्र से ही मुक्त हो जाता है। यहाँ मणिकर्णिका घाट के नजदीक ही काशीलाल मुक्ति धाम है। इसको डालमिया ग्रुप की ओर से समाज सेवा के लिए चलाया जा रहा है। कई ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि उनकी अंतिम सांस काशी में ही टूटे और उनका दाह संस्कार मणिकर्णिका घाट में ही हो। वो लोग मुक्ति धाम में आते हैं, कई महीनों तक इंतजारी करते हैं कि उनकी अंतिम सांस यहाँ काशी में टूटे।
मणिकर्णिका घाट पर ही रत्नेश्वर महादेव मंदिर है। इस मंदिर को देखना भी एक अद्भुत अनुभव है। ये मंदिर 9 डिग्री झुका हुआ है, जो कि इटली के प्रसिद्ध लेनिंग टावर से 5 डिग्री ज्यादा है। एक कथा के अनुसार राजा मानसिंह के एक सेवक ने इस मंदिर को अपनी मां के लिए बनवाया, और जब मंदिर पूरा बन गया तो उन्होंने खुश होकर कहा कि मैंने अपनी मां का सारा कर्ज चुका दिया है। उनके ये कहते ही मंदिर तिरछा हो गया। कहते हैं भगवान शिव ने क्रोधित होकर इसको झुका दिया था, क्योंकि मां का कर्ज कभी चुकाया नहीं जा सकता। इस मंदिर को काशी करवट के नाम से भी जाना जाता है। मणिकर्णिका घाट में फागुन माह की एकादशी के दिन चिता की राख से होली खेली जाती है। कहते हैं इस दिन शिव के रूप में विश्वनाथ बाबा अपनी पत्नी पार्वती जी का गौना कराकर अपने देश लौटे थे। उनकी डोली जब यहाँ से गुजरती है तो इस घाट के पास के सभी अघोरी बाबा लोग नाच गाने से और रंगों से इसका स्वागत करते हैं। यह होली देवों के देव महादेव को समर्पित है। मसान की होली को मृत्यु पर विजय का प्रतीक भी माना जाता है। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी के दिन मणिकर्णिका घाट पर नगर वधुओं का विशेष नृत्य का कार्यक्रम होता है। कहते हैं कि ऐसा करने से उन्हें इस तरह के जीवन से मुक्ति मिलती है। साथ ही उन्हें इस बात की भी उम्मीद होती है कि अगले जन्म में उन्हें यह कार्य नहीं करना पड़ेगा। मणिकर्णिका घाट पर ही चक्र पुष्करणी कुंड है। मान्यता है कि इस कुंड को भगवान विष्णु ने अपने चक्र से बनाया था, और इस कुंड की उत्पत्ति गंगा की उत्पत्ति से पहले की मानी जाती है। कहते हैं कि एक जन्म में अगर संपूर्ण ज्ञान चाहिए तो उसकी प्राप्ति सिर्फ काशी में ही हो सकती है। इसीलिए हर कोई, चाहे मनुष्य हो या कोई भी जीव जंतु हो, जो काशी एक बार चला गया उसका काशी कभी नहीं छूटता।